हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी मैथ की ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कक्षा 10 का चैप्टर चल रहा था 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में हम कुछ पहले पढ़ चुके थे, पहले भी कर चुके थे। 7.1 कंप्लीट हो चुकी है और जो अब बात करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 7.2 की। तो एक्सरसाइज 7.2 में क्या है, तो 7.2 में जो भी मेन चीज़ है, जैसे कि 7.1 में हमने पढ़ा था कि क्या था, दूरी सूत्र था। क्या था? दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। उसी तरीके से 7.2 में जो होंगे वो होंगे विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। तो ये चीज़ें हैं क्या, इनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है, तो विभाजन सूत्र में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने दो बिंदु मान लिए, ए बिंदु और बी बिंदु। दो बिंदु हमने मान लिए और इनके निर्देशांक है, इसका है x1 और y1, इसका है x2 और y2। दो निर्देशांक मान लिए, दो बिंदु मान लिए ए और बी, जिनके निर्देशांक है x1 y1 x2 और y2। कहीं इनके मध्य में, कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P इनको क्या है, विभाजित कर रहा है। इस वाले भाग को और इस वाले भाग को विभाजित कर रहा है और इसके निर्देशांक मान लिए x और y। कि अपने पास क्या है, एक ए बी रेखाखंड है और ये रेखाखंड ए बिंदु के निर्देशांक हैं x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। और इसमें जो बिंदु इन दोनों को विभाजित कर रहा है वो क्या है, x और y। मान लीजिए जो विभाजित कर रहा है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 और m2 में विभाजित कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जो बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं वो किस तरीके से निकालने हैं, तो x y जो हमें निकालना होगा, x y वो किस फॉर्मूले से निकालना होगा, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे वो इन फॉर्मूलों से निकलेंगे, m1 x2 m2 x1। तो क्रॉस में इस तरीके से लिखते जाएंगे। अगर बात हो रही है अंत्य विभाजन की, यहाँ पर दो तरीके के विभाजन होंगे, अंत्य विभाजन, ठीक है। और जो हम बात करेंगे कक्षा 10 में वो सिर्फ और सिर्फ अंत्य विभाजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने x और y बिंदु P के जो निर्देशांक है वो निकाल लिए, किससे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। याद कर लेना ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। इन दो के अलावा नहीं, इसको भी बता दूंगा मैं, लेकिन इसको भी याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। x का मान किस वाले से आएगा, इससे, और y का मान किस वाले से आएगा, इससे। तो दोनों, ये x का मान निकालने का और ये y का मान, ठीक है, समझ आ गया। अगर मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे ये मान लिया a बिंदु है और b बिंदु है, इसके निर्देशांक है -1 और 5, इसके हैं 2 और 3, ठीक है। कोई बिंदु P है और जिसके निर्देशांक है x और y, ये इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है मान लीजिए। तो हमको क्या करना है, इसमें रख देना है। तो बिंदु P के निर्देशांक x y निकालने हैं, तो क्या होगा, m1 का मान कितना है, 2 है। x2 का मान कितना है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, 2 है, प्लस m2 का मान कितना है, 3, फिर है x1 का मान कितना है, -1 बटे m1 प्लस m2, तो m1 का मान ये हो गया, m2 का ये, तो 2 + 3, ठीक है। इसी तरीके से m1 का मान 2, y2 का मान 3 प्लस क्या होगा
m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 5 बटे m1 प्लस m1 का मान 2 और m2 का मान 3, 2 + 3, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस माइनस 3 एकम 3 बटे 2 3 5, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 2 3 5, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, बटे में 5 है, 6 और 15 21 बटे 5 है। तो ये आ गए बिंदु P के निर्देशांक। तो इस तरीके से आपको हल करना है। अगर आप मान लीजिए अगर आप लोग इन मानों को अलग अलग निकालना चाहते हो कि सर हम अलग अलग निकालना चाहते हैं और हम तो ऐसे निकालना चाहते हैं, पहले x का निकालना चाहते हैं कि x का मान, तो x के लिए हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर y का निकालना चाहते हो तो y का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आपके जो आंसर आएंगे वो यही आएंगे, ठीक है। लास्ट में जाके जो आंसर आएंगे वो यही आएंगे। समझ गए बात को? ठीक है। आप जो बात करने वाले हैं वो है मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है A और B, इसी तरीके से एक रेखा है और उसके मध्य बिंदु पर कहीं बीचों बीच में मध्य में बिंदु P है। इसके x1 हो गए, इसके y1, x2 और y2। तो मान लीजिए इसके कितने x और y है, ठीक है, x और y है। तो फिर क्या करना है हमको, अगर इनका अनुपात कैसा है, बराबर के तो होगा ही। जब वो क्या है कि मध्य में कोई बिंदु है, बीचों बीच में है, तो दोनों पक्ष कैसे होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए क्या है अनुपात 1:1। तो निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x और y कैसे निकलेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर m1 और m2 का अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो हम सीधे से वैसे ही बात कर सकते हैं, m1 x2 का मान कितना है, ये रहा, प्लस m2 1, x1 का मान x1 बटे 1 + 1। इसी तरीके से ये हो जाएगा m1 y2 प्लस 1 और y1 बटे 1 + 1, ठीक है। अनुपात कैसा है, समान है, 1:1 है। आप इसमें अनुपात रख के भी निकाल सकते हो। इस तरीके से हमने रख भी लिया मान x1 का 1 से प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2, ये वाले फॉर्मूले हैं। लिख सकते हो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि कोई बिंदु मध्य बिंदु में स्थित है, तो जब मध्य बिंदु की बात आ जाती है तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और डायरेक्ट आपको जो दिमाग में बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि जो मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक निकाले जाते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। क्या है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लेना। मैंने किस तरीके से किया है ये भी समझा दिया आपको, ये किस तरीके से निकाला है ये भी समझा दिया आपको, ठीक है। अब इनके बेस पर हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। ये बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट में बता देना कि सर समझ आ गया, अगर नहीं आया तो तब भी बता देना कि सर समझ नहीं आया। तो मैं आगे फिर कोशिश करूँगा कुछ और तरीके से समझाने की, ठीक है। करते हैं सवाल। हाँ भैया, तो हम एक नया सवाल लेके आए हैं आपके पास, और सवाल है 7.2 का पहला सवाल। किस तरीके से होगा वो बात करते हैं। बेसिक मैंने आपको समझा ही दिया कि बेसिक आपको अंत्य विभाजन सूत्र से किस तरीके से हल करना है, उसी तरीके को लगाते हुए हम इसको भी हल करते हैं। कैसे करेंगे? सवाल नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। जैसे क्या कह रहा है सवाल कि दो बिंदु हैं, मान लीजिए ए बिंदु है और बी बिंदु है, अपने पास तरीका वही है और सूत्र भी एक ही है, तो इसलिए करते हैं ए और बी बिंदु मान लिए जिनके निर्देशांक हैं -1, 7, 4, -3, ठीक है। और कोई अन्य बिंदु है कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर वो बिंदु है और उसका नाम दे दिया P और उसके निर्देशांक क्या है x और y हैं, ठीक है। और वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इसको 2:3 में, मतलब ये वाला भाग 2 है और ये वाला भाग 3 है। तो m1 का मान भी आ गया, m2 का भी आ गया, x1 का आ गया, y1 का आ गया, x2 का आ गया, y2 का आ गया। अब आपको इसके निर्देशांक निकालने हैं। फॉर्मूला बता दिया, विभाजन सूत्र को याद कर लेना। जैसे मैं बार बार 7.1 में बता रहा हूँ कि 7.1 में दूरी सूत्र का उपयोग होगा पूरी में, 1 से लेकर 10 तक जितने भी सवाल है सभी में दूरी सूत्र लगेगा। और यहाँ पर अब जो बात करेंगे इसमें किसका सूत्र लगेगा, इसमें विभाजन का सूत्र लगेगा। और विभाजन का सूत्र क्या है, अगर x y निकालूंगा बिंदु P के तो कैसे निकालूंगा, क्या होगा फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा अगर y का निकालूंगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। या फिर अगर बिंदु P के निर्देशांक है बिंदु P के, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ये करना चाहें कि x का सर मैं अलग निकालना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, निकालिए। y का मैं अलग निकालना चाहता हूँ तो y का निकालिए। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो क्या होगा, बिंदु P के निर्देशांक m1 का मान कितना है, 2 है, x2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 3 है, x1 का मान कितना है, -1 है, बटे m1 का मान 2 और m2 का मान 3, 2 प्लस 3, m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटे m1 और m2 कितना है, 2 प्लस 3, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, p x y निर्देशांक क्या आएंगे, p के 4 दूनी 8 प्लस माइनस -3 बटे 3 दूनी 6, यह आएगा प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 प्लस 7 तिया 21, 3 दूनी 6, सॉरी 2 और 3 5 प्लस में है, 2 और 3 5 प्लस में है, ठीक है। अब इसमें से क्या करें, 8 में से 3 घटा देते हैं, क्या आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, 21 में से 6 गया तो 15 बटे 5 आएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे, ये कट गया, 1 आ गया, 5 तिया 15, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हुए, 1 और 3 आए, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल होंगे। मान लीजिए किसी के मन में ऐसी सोच चल रही हो कि सर हम ये, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप अपने तरीके से कर सकते हो कि सर मैं इसको अलग अलग करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं है भाई, आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, x बराबर m1 का मान जो भी आपने लिखा है ना उसको यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखा है, 2 4 प्लस 3 माइनस 1 2 प्लस 3, अलग कर लीजिए, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 2 और 3 5, 8 में से 3 गया तो 5 बटे 5, तो 5 में 5 का भाग लगाएंगे, क्या आ गया, 1। बताओ वही आया कि नहीं, 1 आया, x का मान 1 आया। अगर y का निकालना चाहते हो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 रख दीजिए। जो भी यहाँ y का मान रखा था वो वहाँ रख दीजिए। y बराबर 2 माइनस 3 प्लस 3 7 बटे 2 प्लस 3, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21, 3 और 2 5, 21 में से 6 गया तो 15 बटे
5, y बराबर 5 का देंगे, 5 दिया 15, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। क्या हमारे जो बिंदु P के निर्देशांक है 1, 3 है, यहाँ पर 1, 3 है बिल्कुल। यहाँ पर निकाला x का 1 है, y का निकाला 3 है, तो यहाँ पर भी वही है। दोनों विधियों से सवाल वही होगा, आंसर वही आएगा। तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं, ठीक है। हाँ तो बंधुओं, दूसरा सवाल हमारे लिए तैयार है। दूसरा सवाल क्या है, करते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब विभाजन करना, समान 3 भागों में विभाजित करना। मान लीजिए अपने पास एक कोई इस तरीके से रेखा है ए और बी, जिसके मध्य में 2 बिंदु हैं, P है और Q है। तो 3 भागों में हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, समान 3 भागों में, मतलब तीनों कैसे हैं, बराबर बराबर भाग के हैं। तो इसके निर्देशांक हो गए 4, -1, बी के निर्देशांक हो गए -2, -3। अब बिंदु P के निकालने हैं निर्देशांक और बिंदु Q के निकालने हैं। तो मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, x और y हो गए, ठीक है। अभी फिलहाल P के लिए बात कर रहे हैं, फिर Q के लिए बात करेंगे। तो P के लिए क्या हो गया, आपका अनुपात क्या हो गया, AP अनुपात क्या हो जाएगा, PB, क्या हो जाएगा, PB। मतलब इनका अनुपात समान है तो 1, 1 मान सकते हैं। तो अनुपात क्या हो गया, AP का तो कितना हो गया 1 और PB का 1 और 1 2, तो अनुपात कितना हो गया, 1:2। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं भाई। क्या होगा बिंदु P के निर्देशांक, x और y। आपको फॉर्मूला याद ही है, कौन सा है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपके पास सूत्र पहले से ही है, याद कर लेना, हर बार कह रहा हूँ। अगर याद नहीं किया तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई, गड़बड़ी हो जाएगी सवाल में, ठीक है। क्या निकालना है, बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। क्या होगा, m1 का मान, m1 का मान कितना है, 1 है। x2 का मान, ये x1 मान लिया, ये y1 मान लिया, ये x2 मान लिया और ये y2। तो x2 का मान कितना हुआ, -2 प्लस m2 का मान, m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 4 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, 1, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2 है, y1 का मान -1 बटे 1 प्लस 2, ठीक। बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 एक 3 प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 2 एक 3, ठीक। एक्स वाई, बिंदु P के निर्देशांक क्या मान रखें, एक्स और वाई। 8 में से 2 गया तो 6 बटे 3, -3 -2 कितने हो जाएंगे टोटल, -5, ठीक है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे 3 दूनी 6, ये 2 आ गया, -5 बटे 3, क्योंकि ये कटेंगे नहीं तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, 2 -5 बटे 3। किसका निकालना है, अब अपन को निकालना Q बिंदु के। तो ये एक्स वाई किसके मान लिया अपन ने, इसके मान लिए, एक्स और वाई। अब अनुपात क्या हो जाएगा, ए क्यू और क्यू बी, मतलब ए क्यू अनुपात क्यू बी कितना होगा, ए से क्यू तक कितना है अनुपात, 1 और 1 2, अनुपात
क्यू से बी तक कितना है 1 है, तो अनुपात हो गया 2:1। ठीक, अब बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने और क्या x और y। आपको मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, ये रहा। अब बेसिस में चेंज हुआ है तो क्या हुआ है m1 और m2 का मान। तो m1 का मान कितना है, अब की बार 2 है भैया, क्यों x y, तो 2 m1 का मान हो गया, x2 का मान वही है -2 प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान 4 है, बटे में 2 + 1, 2 + 1। अब m1 का मान कितना है 2 है, 2। y2 का मान कितना है -3 है, -3 प्लस m2 का मान कितना है 1 है और y1 का मान कितना है -1, तो -1 बटे 2 + 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 रेख 3, 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1, 2 रेख 3। ठीक है, 4 में से 4 गया 0/3, 6 में 6 और 1 कितने हो जाएंगे -7/3। तो इसको लिख सकते हैं 0 में किसी भी नंबर का भाग देने पर क्या हो जाता है 0, -7/3। ठीक है, तो आपका क्यों के x y के निर्देशांक क्या आ गए, ये आ गए। ठीक है, तो ये आपका हल होगा। हाँ तो दोस्तों, अगला जो सवाल है अपना, अगला सवाल आया है, बहुत ही अजीब तरीके का आया है लेकिन बड़ा ही शानदार सवाल है। कोई डरने की बात नहीं है, हम समझाएंगे बड़े ही प्यार से। किस तरीके से समझाएंगे, जो सवाल है वो काफ़ी बड़ा है तो मैंने वो लिखा नहीं है, उसका जो भी चित्र है वो मैंने यहाँ बना लिया। बाकी यहाँ आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर देखते जाइए और मैं पढ़ता जा रहा हूँ। क्या है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, एक आयताकार मैदान है ABCD, इसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालिए। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो कई सारे सवाल इसमें जॉइंट कर दिए गए हैं। तो पहले तो हमको क्या करना है कि इनके निर्देशांक निकालने, निहारिका और प्रीत के। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि कोई लड़की है निहारिका, इस तरीके से पंक्तियां बनी हुई हैं कि यहाँ पर कितने गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं। इसी तरीके से 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रख दिए। अब ये निहारिका जो दौड़ रही है दूसरी पंक्ति में, वो इन 100 गमलों के कितने 1/4 भाग पर जाकर अपना झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा, हरा झंडा। तो निहारिका द्वारा AD के 1/4 भाग पर दौड़कर गाड़े गए हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के
निर्देशांक। ए निहारिका किसी लड़की का नाम है, निहारिका द्वारा AD ए से डी के ये यहाँ पर कितने गमले जमाए हुए हैं, 100 गमले जमाए हुए हैं और इसके 1/4 भाग पर दौड़कर गाड़े गए झंडे के निर्देशांक निकालने। कैसे निकालेंगे, क्या होंगे झंडे के निर्देशांक? तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर तो कितना है 2, ये तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी लाइन में दौड़ रही है तो ये x मानते हैं अपन और ये y मानते हैं। तो x अक्ष पर स्थित है तो कितने, कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। अब यहाँ पर कितने गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं तो इनका 1/4 कितना हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 2, 4 से काट दिए 25 चौके 100। तो निहारिका द्वारा जो झंडा गाड़ा गया है उसके जो निर्देशांक है वो कितने आ गए, 2, 25 आ गए, 2 और 25 आ गए। इसी तरीके से हमें क्या करना है, प्रीत के द्वारा, किसके द्वारा, प्रीत के द्वारा निकालना है। प्रीत के द्वारा AD, यहाँ पर लिखना AD के 1/5 भाग पर दौड़कर गाड़े गए, कौन सा झंडा गाड़ा है उसने गाड़ा है लाल झंडा, दौड़कर गाड़े गए लाल झंडे के निर्देशांक। तो लाल झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो कहाँ पर दौड़ रही है वो, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, कहाँ पर, 8वीं पंक्ति में। तो ये x का मान आ जाएगा 8। तो लेकिन AD का कितना भाग दौड़ रही है, 1/5 भाग, तो वहाँ पर रखे कितने हैं, 100 गमले रखे हैं तो 100 का 1/5 निकाल लीजिए तो 8 कितना आ जाएगा, 20 पंजू 100। तो लाल झंडे के निर्देशांक कितने आ गए, 8 और 20 आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो आगे कुछ और भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो 2 बिंदु हैं उन दोनों बिंदु क्या झंडे हैं, ये झंडा यहाँ पर कौन सा गाड़ दिया, हरा झंडा गाड़ दिया, यहाँ पर कौन सा गाड़ दिया, लाल झंडा गाड़ दिया। इन दोनों के बीच की दूरी निकलवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लीजिए आपने P बिंदु मान लिया और इसको मान लिया Q। तो P बिंदु के तो आपके ये आ ही गए और Q बिंदु के ये निर्देशांक आ गए, कोई दिक्कत है क्या, तो आप निकाल लीजिए। दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडे कौन से, लाल और हरा के बीच की दूरी फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सभी को आता होगा, नहीं आया तो फिर से 7.1 देख लेना, खूब अच्छे से समझाया है। x2 मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब x2 का मान पूछा कितना है, 8 है, 8 माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 20 है, 20 माइनस y1 का मान कितना है, 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मान रख लिए, हल कर दीजिए। 8 में से 2 गया तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 25 में से 20 गया तो माइनस का 5 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 5। 6 छिंगी 36, 5 25, क्या आ जाएगी, 36 और 25 कितने हो जाएंगे, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ गया, √61 आ गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब तक हम हैं। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकल आई, √61 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक और सवाल बनता है इसमें, एक और सवाल कौन सा है कि वो कह रहा है कि किसी लड़की, कोई लड़की है रश्मि, अब वो दौड़ कर जा रही है और वो कहाँ गाड़ रही है, इनके बिल्कुल बीचों बीच, मतलब मध्य में, इनके दोनों के बीच की दूरी के मध्य में कहीं पर उसने क्या गाड़ा है, अपना झंडा गाड़ दिया। मान लीजिए ये, अभी अपन को कोई निर्देशांक नहीं पता, मैंने मान लिया यहाँ पर
इसको मान लिया ओ बिंदु मान लिया। क्या मान लिया? ओ बिंदु मान लिया। तो यहाँ पर इसने क्या गाड़े? झंडे गाड़े हैं। तो अब इसके मध्य के जो निर्देशांक है वो निकालते हैं। रश्मि द्वारा गाड़े गए कौन सा? नीला झंडा। कौन सा गाड़ा था? नीला झंडा। नीले झंडे की झंडे के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? वही मान लीजिए एक्स वाई मान लिया। और आपको पता है कि जब मध्य बिंदु की बात आ जाती है तो उनका अनुपात क्या हो जाता है? समान हो जाता है। उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। अब x1 और x1 और x2 का जो भी मान है वो रख दीजिए। x1 का क्या है? 2 है। क्या है? 2 प्लस x2 का मान कितना है? 8 है। 8 बटे में 2। y1 का मान कितना है? 25 बटे में। y2 का मान कितना है? 20 बटे में 2। कितना आ जाएगा? 8 और 2 10 बटे 2। 25 और 20 45 बटे 2। कितना आ जाएगा? 10 में 2 का भाग देंगे 5, 45 में 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। 22.5 लिख सकते हो या फिर 5 या इस तरीके से लिख सकते हो। तो रश्मि द्वारा गाड़े गए नीले झंडे के निर्देशांक कितने हो गए? 5 और 22.5 या 22 सही 1/2। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। हाँ तो दोस्तों हम फिर से आपके सामने नए सवाल के साथ आ गए हैं और नया सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है सवाल। और थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि हम अभी तक अनुपात हमको दे रखा था, हमें बिंदु के निर्देशांक निकालने थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और क्या निकालना है? अनुपात। कैसे निकालना है? मान लीजिए हमने कोई रेखाखंड मान लिया ए और बी, कहीं बिंदु P स्थित है। ए के निर्देशांक है -3 और 10, बी के है 6 और -8, और जो बिंदु P के निर्देशांक है वो है -1 और 6। क्या पूछ रहा है? वो अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अनुपात को आप मान लीजिए, आपने मान लिया m1 और m2। बहुत से लोग बाग क्या करते हैं, इसको के अनुपात 1 मान लेते हैं। यहाँ पर के और यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो उससे कोई घबराना नहीं, बात एक ही है। चाहे इस वाले से कर लीजिए चाहे इस वाले से कर लीजिए। हम पहले इस वाले से करते हैं, फिर आपका डाउट दूर करने के लिए इस वाले से भी कर देंगे। तो देखिए, इसको करने से पहले हम क्या करें, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। और फॉर्मूला आपको लिखाई दिया है और समझा दिया है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कैसे होता है? एक्स वाई, ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला है। x का ये हो गया, y का ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको? -1 और 6 दे रखे हैं। ठीक है भाई, बराबर में m1 के स्थान पर क्या मान लिया आपने? m1 ही माना है, क्योंकि अपन को अनुपात नहीं दे रखा। अनुपात अपन ने मान लिया क्या है? AP माना, यहाँ लिख सकते हैं AP अनुपात PB। क्या मान लिया? m1 अनुपात m2 मान लिया। ठीक है, m1 अनुपात m2। तो मैंने m1 के स्थान पर m1 ही रख दिया और m2 के स्थान पर m2 रख दिया। रखिए, m1 के स्थान पर m1 के स्थान पर m1 रख दिया, x2 के स्थान पर ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 का मान कितना? 6 प्लस m2 अपन को दे नहीं रखा तो m2 ही रख दिया। x1 का मान कितना है? -3 बटे
M1 नहीं दे रखा, M2 भी नहीं दे रखा। इसी तरीके से M1 Y2 का मान कितना है -8 प्लस M2 का मान नहीं दे रखा, नहीं दे रखा M2। Y1 का मान कितना है, Y1 का मान है 10 बटे M1 प्लस M2। ठीक है। अब अगर आपको M1 और M2 के दोनों के मान निकालने हैं तो किसी भी एक के बराबर इनको कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये x का मान है, ये भी तो x का मान है, दोनों को क्या कर दो बराबर, तो यहाँ से ही निकल के आ जाएंगे। और किस तरीके से होगा कि -1 को बराबर किया मैंने, इसके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6M1 प्लस माइनस माइनस 3M2 बटे M1 प्लस M2। ठीक है। अब इसका गुणा कीजिए, तिरछा गुणा करते हैं। मान लीजिए बटे में क्या है 1 है, तिरछा गुणा किया तो -1 का गुणा करूँगा तो यही आएगा। 1 का गुणा किसी भी नंबर से करते हैं तो वही आता है, चेंज नहीं होता। ठीक है। अब 1 का इनसे करूँगा तो ये भी यही आएंगे। माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, -M1 प्लस माइनस माइनस M2, 6M1 माइनस 3M2। ठीक है, हो गया। अब M1 वाली एक साइड कर लीजिए और M2 वाली एक साइड, तो -M1 इसको इधर लाए -6M1 बराबर -3M2, ये माइनस का इधर ले जाऊंगा तो प्लस का M2। ठीक है, ये लो भाई 6 और 1 कितने हो जाएंगे -7M1 बराबर, ये क्या हो जाएगा -3 में से 1 गया तो -2M2, ये माइनस माइनस कट हो गया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि M1 अनुपात M2 निकालना है, तो M2 कहाँ आएगा, M1 के नीचे आएगा, लेकिन ये तो आया इधर और 7 जाएगा इधर, तो हो जाएगा 2 के बटे में 7 आ जाएगा, कितना आ गया 2, तो M1 अनुपात M2 कितना आ गया 2:7 आ गया। यह आपका आंसर है। अगर आप अनुपात को M1 और M2 ही मानकर चल रहे हैं तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न है कि सर हमको तो किसी दूसरे सर ने, किसी अन्य क्लास को आप देख रहे हैं या ट्यूशन कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, तो उसने सर हमको K:1 मान के कराया है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने माना AP अनुपात PB बराबर K:1, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करा दूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी अन्य बात चल रही है ना, पूरी क्लियर कराऊंगा। बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक, मान लिया ना K:1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जैसे रखा हुआ है -1 6, M1 के स्थान पर इसको रख दो और M2 के स्थान पर इसको रख दो, तो M1 ये रहा, M1 के स्थान पर K 6 प्लस M2 के स्थान पर क्या रख दिया 1 -3 बटे में K प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर रख दो, M1 के स्थान पर K -8 प्लस M2 के स्थान पर क्या रखेंगे, क्या 1 और 10 बटे K प्लस 1। मैंने बात बताई आपको कि यहाँ पर 1 को ही बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने y वाला बराबर नहीं किया ना, क्योंकि हमारे पास एक बार ही बराबर करने से M1 और M2 आ गए। अगर मान लीजिए आप इससे भी निकालेंगे ना, 6 बराबर इसको करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, -1 के बराबर किसको कर लेंगे, इसको, तो क्या आ जाएगा 6K प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे K प्लस 1। ठीक है, अब इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं। इसका किया तो -K प्लस 1 का इससे किया 6K माइनस 3। ठीक है, माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, -K प्लस माइनस -1 बराबर 6K माइनस 3। ठीक है, अब K वाली इधर कर लीजिए, बिना K वाली इधर, तो -K इसको इधर लाए -6K -3 इधर है, इसको इधर ले गए प्लस का 1। ठीक, क्या हो गया 6 और 1 7, दोनों माइनस के इसलिए माइनस
बराबर 3 में से 1 गया तो 2, माइनस से माइनस कट हो गया। के का मान कितना आया, 7 को कहाँ भेजेंगे, 2 के बटे में। तो क्या आ गया आपका अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 क्या आ गया 2:7। क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका अलग है, उससे मत घबराइए। आपका अगर मन करे तो इससे करो, आपका अगर मन करे तो इससे करो, कोई गलत नहीं करेगा, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तरीके दोनों ही सही हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको दिल कर रहा है कि आप इससे करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हो, इससे करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हो, और आपको ये उतारना है, लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको लिख लेना। तो दोस्तों आज के लिए अपन बस इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुए? कमेंट में करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो गए या नहीं हुए। और अब बात करेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो भी हैं अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा मत करिए कि इसको छिपा के बैठ जाओ कि बस मैं सीख रहा हूँ। अरे किसी और को भी मौका दे दीजिए, किसी गरीब के पल्ले पड़ जाएगा।